नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये धान का बीज रखा हुआ है। आज हम आपको धान के बीज को किस प्रकार से बीज उपचारित किया जाता है और किस दवा से बीज उपचारित किया जाता है उसको हम भली भांति बताएंगे, ताकि जो है बीज बोने के बाद हमारी क्यारी में जब बीज पड़ जाए तो बीज में कोई रोग ना उत्पन्न हो, ना कोई कीट लगें और हमारा बीज अंकुरण भी अच्छा हो और हमारे पौधे भी स्वस्थ हों, जिसकी वजह से हमारी क्यारी अच्छी खासी बनी रही। तो आइए चलते हैं, आज हम दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा बीज रखा हुआ है धान का और आइए चलते हैं हम आपको जैविक विधि से किस प्रकार से बीजा अमृत के द्वारा बीज का शोधन किया जाता है। इसके लिए पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि बीजा अमृत कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए पहले हम आपको चलते हैं, प्रथम दृष्टया आपको बताते हैं कि बीजा अमृत किस प्रकार से तैयार किया जाता है। बीजा अमृत जो है तैयार करने के लिए सबसे पहले उसमें ज़रूरी होता है गौमूत्र। गौमूत्र की मात्रा जो है वो होती है 5 लीटर होती है और जो है गाय का गोबर की आवश्यकता होती है इसमें 5 किलोग्राम। साथ में ही जो है आपको लाइम की आवश्यकता होती है। लाइम मतलब चूने की आवश्यकता। कौन सा चूना? जो पुताई वाला काम में आता है वही चूने की आवश्यकता होती है, जिसकी मात्रा होती है 50 ग्राम। साथ ही साथ हमें जो है लगभग 20 लीटर जल की आवश्यकता होती है। साथ ही 50 ग्राम पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या जंगल के एरिया की मिट्टी जिसमें कभी फसल ना उगाई गई हो, वहाँ से लगभग 50 ग्राम मिट्टी लिया जाता है। जंगल की मिट्टी इसलिए लिया जाता है कि वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसमें जो फसल और हमारी मिट्टी के लिए लाभदायक जीवाणु जो होते हैं वो बहुत ही अधिक लाभदायक होते हैं, जो हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम ये सब सामग्री उपलब्ध होने के बाद हम एक बर्तन में 20 लीटर पानी को लेते हैं। तत्पश्चात उसके बाद जो हमारा गोबर, चूना, पेड़ के नीचे की मिट्टी आदि जो उपस्थित हमारे पास सामग्री होती है उसको 20 लीटर पानी में अच्छी तरह से उसको घोल कर मिला देते हैं। इतना घोल के मिलाते हैं कि उसमें दाने के आकार का एक कण भी ना बचे, एकदम तरल अवस्था में हो जाए। तरल अवस्था में होने के बाद मिश्रण को हम एक छाया वाले स्थान में लगभग 24 घंटे के लिए रख देते हैं। 24 घंटे रखने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा बीज होता है लगभग 100 किलोग्राम बीज के लिए ये जो हमारा बीजा अमृत तैयार हुआ है 20 लीटर के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा 100 किलोग्राम बीज होता है उसको किसी फर्श पे, साफ़ सुथरे फर्श पर उसको अच्छे से फैला दिया जाता है, या तो किसी साफ पॉलीथीन पर उसको फैला दिया जाता है। फैलाने के बाद उसमें क्या करना होता है कि जो हमारा बीजा अमृत 20 लीटर का तैयार हुआ होता है उसको हम उन बीज के ऊपर उसका छिड़काव करते हैं। छिड़काव इस प्रकार करते हैं कि पूरे जो बीज होता है उसके ऊपर वो अच्छी तरह से छिड़काव उसका हो जाए। छिड़काव होने के बाद क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारा बीज होता है उसको अच्छी प्रकार से बीजा अमृत से मिलाते हैं। बीजा अमृत से मिलाने के बाद जब पूरे बीज में बीजा अमृत हमारा मिल जाता है तो उसके बाद जब हम बीज को देखते हैं तो पूरे बीज में जो है बीजा अमृत एक परत की तरह टाइप चढ़ा हुआ दिखाई पड़ने लगता है। जब हमारा बीजा अमृत उसमें अच्छी प्रकार से मिल जाता है, बीज जो है ऐसा दिखने लगता है कि अब इसमें बीज में बीजा अमृत हमारा मिल चुका है और बीज जो है अब सुरक्षित दिख रहा है। तो उसको क्या करते हैं कि 24 घंटे के लिए उसको छाया में रख देते हैं। 24 घंटा के बाद जो है उसको हम लोग क्यारी में जो है छिड़काव करके उसको नर्सरी में बोते हैं। बोने के बाद जो हमारी क्यारी में पौधे तैयार होते हैं वो जो है एकदम स्वस्थ होते हैं और अच्छे और तीव्र गति से वृद्धि करने वाले पौधे होते हैं। कुल मिला के बीजा अमृत का प्रयोग करने से
जो हमारे फसल में बीज जनित रोग लगते हैं उससे भी बचाव होती है। हमारे बीज की अंकुरण क्षमता जो है वो भी अधिक हो जाती है, और जो हमारे उत्पादन क्षमता होती है, बीज स्वस्थ होने की वजह से उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है और हमारे पौधे भी स्वस्थ होते हैं। जड़ में जो मृदा जनित या बीज जनित रोग लगते हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं, नहीं लग पाते हैं, और फसलें हमारी मजबूत और स्वस्थ होती हैं, जिससे आंधी पानी चलने पर भी कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाती है कि हवाएं चलने लगती हैं तो पौधे गिर जाते हैं और जड़ें हमारे जो है उखड़ जाती हैं। तो इस व्यवस्था से अगर हम अपना बीजों उपचार के द्वारा बीज का प्रयोग करके अगर हम पौधे तैयार करते हैं तो वो जो है एक तो रोग से मुक्त होगा, मृदा जनित बीज जनित रोग से मुक्त होगा, साथ ही उसकी जड़ें मजबूत होंगी और पौधे आंधी पानी या हल्की फुल्की हवाएं चलने से गिरेंगे नहीं। किसान मित्रों, ये हमारी जो है नर्सरी बीज बोने के लिए तैयार हो गई है। जैसा कि अभी हमने पूर्व में बताया कि हमने बीज को बीजामृत के द्वारा उपचारित करके जो है बुआई के लिए तैयार रखा हुआ है। तो ये देखिए हमारा जो है ये नर्सरी जो है बीज बोने के लिए तैयार हो गई है। आइए हम बताते हैं कि हम नर्सरी किस प्रकार से तैयार किए हैं। नर्सरी तैयार करते समय जो है सर्वप्रथम हमको ये निश्चित करना पड़ेगा कि हमको किस खेत में सीड बेड बनाना है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि जहाँ पे हम सीड बेड हमको बनाना है वहाँ की मिट्टी समतल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जल सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जल निकास की भी उचित व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो है पानी का जल भराव भी ना हो। अगर जल भराव किसी कारण हो भी जाता है तो जो है जल निकास की उचित व्यवस्था हो। पहले जो है हम लोग जहाँ पे नर्सरी बनाना था वहाँ पे जगह का चुनाव करने के बाद वहाँ पे हम लोग जैविक बीज से लगभग 6 माह पुरानी फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम गोबर की सड़ी खाद बोलते हैं, उसको डाला है। और उसके बाद हमने उसमें हमारे पास कुछ मात्रा में केचुए की खाद, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, वो भी मौजूद थी। उसको भी हमने इसमें अच्छी प्रकार से मिलाया है। मिलाने के बाद जो है इसमें 2-3 जुताई जो है अच्छे से करके मिट्टी भुरभुरी बनाते हुए चारों तरफ मेड़बंदी करके इसमें जल को भरा गया है। जल भरने के उपरांत इसको कल्टीवेटर से इस प्रकार से 2 बार जुताई करके करने के बाद इसमें अच्छी प्रकार से पाटा लगाते हुए जो है समतल कर दिया गया है। और समतल इस प्रकार से किया गया है कि इसमें पानी की मात्रा पूरे खेत में बराबर फैली हुई हो, कहीं ऐसा ना रह जाए। ध्यान ये दिया जाता है कि कहीं ऐसा ना रह जाए कि कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं पानी सूखा हुआ है। तो इसके मद्देनज़र हम लोग जो है इस प्रकार से इसको तैयार किए हैं
कि पूरी तरह से ये समतल हो गया है और पानी भरने के बाद ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि पूरे में बराबर मात्रा में पानी भरा हुआ है। अब ये जब पानी भरा हुआ है तो उसके बाद हम यही प्रक्रिया जो है हम लोग लगातार 2-3 दिन तक करते रहते हैं, ताकि मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार हो जाए और मिट्टी में जल धारण क्षमता भी अधिक बनी रहे। इस प्रकार नर्सरी तैयार होने के उपरांत हम 1-2 घंटे या 3-4 घंटे तक इंतज़ार करेंगे, ताकि जो पानी में मिट्टी के कण मिले हुए हैं ये मिट्टी में जो है मिल जाएं, बैठ जाएं और पानी जो है स्वच्छ साफ़ सुथरा दिखाई पड़ने लगे और लगभग पानी जो है मिट्टी से लगभग 1-2 सेंटीमीटर ऊपर रहे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अपने जो बीज रखा हुआ है, हमारा बीज जो जैविक बीज से शोधित बीज है, उसको इस क्यारी में छिड़कवा बीज से बराबर मात्रा में जो है बुआई या छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद जो है कुछ दिन बाद जब इसमें से कल्ले फूटेंगे, अंकुरण होंगे, तो आप देखिएगा अंकुरण लगभग 99% सभी बीजों के द्वारा होगा और अच्छा और स्वस्थ और मजबूत जो है बीज के द्वारा जो अंकुरण निकलेंगे वो होंगे। सभी किसान भाइयों को अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।